अगर तुम्हारे हॉस्टल में कोई कमरा ऐसा हो जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता हो, जिसके बारे में कोई खुलकर बात न करता हो और रात ठीक 2:17 बजे उसके अंदर से फर्नीचर घसीटने की आवाज आती हो, तो क्या तुम वहां रहने की हिम्मत करोगे? मैंने की थी और आज तक समझ नहीं पाया कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था, या फिर मैं अब भी उसी कमरे में हूं। मेरा नाम आदित्य है। दूसरे साल की पढ़ाई के लिए मुझे शहर के सबसे पुराने इंजीनियरिंग हॉस्टल में कमरा मिला, रूम नंबर 108। जब वार्डन ने चाबी दी, उनकी उंगलियां हल्का सा कांपी थीं। उन्होंने बस इतना कहा, अगर कोई दिक्कत हो तो रात 2 बजे के बाद बाहर मत निकलना। मैंने हंसते हुए कहा, सर, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर जवाब दिया, वो तुम पर करता है। उस वक्त मुझे लगा ये बस पुरानी बिल्डिंग का ड्रामा है, लेकिन जैसे ही मैंने कमरा खोला, एक अजीब सी ठंडक मेरे सीने में उतर गई। कमरा खाली था। एक पुराना लकड़ी का बेड, एक स्टडी टेबल, एक आईना जो दरवाजे के ठीक सामने लगा था, और दीवार पर एक घड़ी जो 2:17 पर रुकी हुई थी। मैंने सोचा बैटरी खत्म होगी, पर जब घड़ी उतारी उसमें बैटरी थी ही नहीं। पहली रात मैं थककर सो गया। अचानक रात के 2:17 पर मेरी आंख खुली। घड़ी टिक टिक कर रही थी। बिना बैटरी के कमरे की हवा भारी हो गई थी। फिर बेड के नीचे से किसी के उंगलियों से फर्श खुरचने की आवाज आई। खर्र खर्र। मैं जड़ हो गया। धीरे धीरे नीचे झांका। कुछ नहीं था, पर जैसे ही सिर उठाया, आईने में मेरे पीछे कोई खड़ा था। मैंने पलटकर देखा, कमरा खाली। दोबारा आईने में देखा, अब वहां सिर्फ मैं था। मैंने खुद को समझाया, नया माहौल है, दिमाग खेल कर रहा है। लेकिन अगली सुबह एक अजीब बात हुई। मेरे पड़ोसी ने पूछा, भाई, रात को 2 बजे किससे बात कर रहा था? मैंने कहा, मैं तो सो रहा था। वो बोला, नहीं, मैंने साफ सुना। तुम कह रहे थे मुझे बाहर जाने दो। मेरे गले में कुछ अटक गया। दूसरी रात मैंने तय किया, जाग कर देखूंगा। 2:16 कमरा बिल्कुल शांत। 2:17 घड़ी ने जोर से एक झटका लिया। आईने में मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे आधा सेकंड देर से हिल रहा था। मैंने हाथ उठाया। रिफ्लेक्शन ने भी उठाया, पर उसकी मुस्कान मेरी मुस्कान से अलग थी। वो मुस्कुरा रहा था, मैं नहीं। अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में सिर्फ आईने की हल्की सी चमक, और उसी में रिफ्लेक्शन ने धीरे से फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। लाइट वापस आई। सब सामान्य, पर आईने के कोने में उंगलियों के निशान थे, अंदर की तरफ से। तीसरी रात सबसे डरावनी थी। 2:17 दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोला। कॉरिडोर खाली, पर फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो मेरे कमरे के अंदर आ रहे थे। निशान सीधे आईने के सामने जाकर रुक गए, और फिर गायब। मैंने उसी पल वार्डन के पास जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही बाहर निकला, कॉरिडोर के अंत में एक और दरवाजा दिखा। 108 बी मैंने पहले कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। जिज्ञासा डर पर भारी पड़ी। मैंने दरवाजा खोला।
अंदर बिल्कुल वही कमरा, वही बेड, वही टेबल, वही घड़ी, और बेड पर कोई बैठा था। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में दहशत थी। मत आओ अंदर, प्लीज मत आओ। मेरे पीछे से आवाज आई, बहुत देर हो चुकी है। मैंने पलटकर देखा। मेरा ही दूसरा रूप कॉरिडोर में खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये कमरा किसी को मारता नहीं, उसने कहा, बस बदल देता है। मैं समझ नहीं पा रहा था। तभी 108 बी वाला मैं रोने लगा। मैं 17 दिन से यहां फंसा हूं। हर 17 दिन में एक नया और पुराना बाहर चला जाता है। मेरा दिमाग सुन्न, मतलब जो बाहर है वो असली नहीं, या जो अंदर है वो। मेरा डुप्लीकेट मेरे पास आया। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। हाथ बर्फ जैसा ठंडा। तुम बाहर रहना चाहते हो या यहां सड़ना? मैं पीछे हट गया, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। अचानक जमीन खिसकी। मैं 108 बी के कमरे में गिर पड़ा। दरवाजा बंद, कॉरिडोर गायब, आईना मेरे सामने। मैं बाहर निकल चुका था। वो दरवाजा बंद कर रहा था और मैं अंदर फंसा था। समय रुक गया। घड़ी हमेशा 2:17 पर। फोन में कोई सिग्नल नहीं। दरवाजा नहीं खुलता। आईने में बाहर की दुनिया दिखती है, जहां मैं सामान्य जिंदगी जी रहा है। क्लास जा रहा है, दोस्तों से हंस रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने आईने पर मुक्का मारा, कोई असर नहीं। फिर मुझे टेबल पर एक डायरी मिली। पहले पन्ने पर लिखा था, रूम 108 साइकिल कंटिन्यूज। हर पन्ने पर अलग अलग नाम, हर नाम के आगे 17 दिन। आखिरी नाम मेरा। नीचे खाली जगह थी। समझते देर नहीं लगी। अगर मैं किसी और का नाम लिख दूं, तो शायद मैं बाहर जा सकता हूं, लेकिन फिर कोई और यहां फंसेगा। मैंने कई घंटे सोचा। आखिर मैंने एक नाम लिखा। जैसे ही लिखा, कमरा हिलने लगा। दरवाजा खुला। मैं कॉरिडोर में था। सब सामान्य। मैंने भागकर वार्डन से पूछा, रूम 108 कहाँ है? उन्होंने अजीब नजर से देखा। यहाँ 108 नाम का कोई कमरा नहीं है। मैंने पूरा फ्लोर देखा। 101, 102, 107, 109, 108 गायब, जैसे कभी था ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली। सोचा शायद सपना था। लेकिन रात को 2:17 AM मेरे फोन पर नोटिफिकेशन आया। एक फोटो, एक हॉस्टल का दरवाजा। उस पर लिखा था 108, नीचे नेम प्लेट, आदित्य शर्मा। मेरे सीने में धड़कन तेज। मैं तो 207 में रहता हूं, फिर 108 पर मेरा नाम क्यों? अगला मैसेज, साइकिल रीसेट। और तभी मेरे कमरे की दीवार पर धीरे धीरे पेंट उखड़ने लगा। नीचे से नंबर उभरा, 108। मेरा कमरा धीरे धीरे बदल रहा था। आईना खुद ब खुद दरवाजे के सामने आ गया। घड़ी दीवार पर टंग गई। 2:17 और आईने में इस बार मैं नहीं था। कोई और लड़का खड़ा था, डरा हुआ। वो धीरे से बोला, भाई मुझे बाहर जाने दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे हाथ में डायरी थी।
खाली पन्ना खुला हुआ, कलम खुद ब खुद चलने लगी। और इस बार जो नाम लिखा गया वो मेरा नहीं था, वो था तुम्हारा। अब सोचो, अगर हर 17 दिन में कमरा नया शिकार ढूंढता है और ये कहानी सुनते वक्त घड़ी 2:17 बजा दे, तो क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि तुम अभी अपने कमरे में अकेले हो, या आईने में खड़ा कोई और तुम्हारी बारी का इंतजार कर रहा है?